हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा आज हम लोग यहाँ पे जो है मिल रहे हैं क्योंकि रिवीजन क्लास है। हम लोग यहाँ पे लेंगे नंबर सिस्टम की। ठीक है, कंप्यूटर अवेयरनेस में आपको पता है 10 क्वेरीज आती हैं और इसमें अगर आप जो है लास्ट ईयर के पेपर्स अगर यहाँ पे देखते हो तो इस पोर्शन का जो वेटेज है बेटा आपकी कम से कम 3 to 4 प्रॉब्लम हम लोग को इस सेक्शन से यहाँ पे आराम से मिल जाती हैं। इवन जो लास्ट ईयर का पेपर आपको पता है पैटर्न बिल्कुल अलग था, सारी थियोरेटिकल क्वेरीज आ गई थी, लेकिन उसके बाद भी नंबर सिस्टम से आपको उन लोगों ने 2 क्वेरी दी थी। ठीक है, तो यानी कि हम लोग ये उम्मीद करके चलते हैं कि 2 से लेके 4 तक क्वेरी आपको इस टॉपिक से ज़रूर मिलने वाली। बहुत इजी टॉपिक है, जो लोगों ने किया हुआ है, जिन लोगों ने, उन सबको पता है कि बहुत ही इजी टॉपिक है। केवल थोड़ा सा एक बार आप जो है प्रीवियस ईयर के पेपर के जो सॉल्यूशन है वो एक बार देख लीजिए। ठीक है, तो आप इस पोर्शन से और बड़े आराम से जो है अपनी जो है 2 और 3 क्वेरीज बहुत ही ईजिली निकाल सकते हैं। और देखिए कितनी आती हैं पेपर में, वो हम लोगों के लक पे डिपेंड करता है। ठीक है, हम लोग कोशिश, मतलब अच्छी बात होती है कि ये वाले टॉपिक से ज़्यादा क्वेरी आ जाएं। ठीक है, तो हम लोग सीधे चलते हैं यहाँ पे। तो बेटा जो नंबर सिस्टम है आपको पता है कि दैट वाइल वर्किंग विद द कंप्यूटर वी हैव 4 टाइप ऑफ नंबर सिस्टम। ओके, एंड इन दिस you know that the first number system which is the most important one, that is binary number system. बेटा बाइनरी नंबर सिस्टम में आप देखिए दैट वी मेक यूज़ ऑफ 2 काइंड ऑफ डिजिट, केवल 2 तरह की डिजिट यूज़ करते हैं, 0 and 1। और इसका बेटा जो बेस होता है वो कितना होता है, 2 माना जाता है। ठीक है, ऐसे ही आपका ऑक्टल नंबर सिस्टम है, इसका जो बेस है वो 8 होता है। बेस बेटा 8 होने का क्या मतलब है कि इस नंबर सिस्टम में वी मेक यूज़ ऑफ 8 काइंड ऑफ डिजिट विच आर फ्रॉम 0 to 7। यानी कि कहने का ये मतलब है कि इस नंबर में बेटा हम ये नंबर लिख ही नहीं सकते। 89 हम लोग जो है 8 के बेस पे नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि ऑक्टल नंबर सिस्टम में जो लार्जेस्ट जो डिजिट यूज़ होती है दैट इज़ 7। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला डेसिमल नंबर सिस्टम जो हम लोग यूज़ करते हैं, ह्यूमन बींग यूज़ करते हैं। ठीक है, दैट वी फॉर्म द नंबर्स विद द हेल्प ऑफ 0 to 9 डिजिट। ओके, एंड द लास्ट वन इज द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम which has the base of 16। बेस ऑफ 16 का बेटा क्या मतलब है यहाँ पे कि दैट वी हैव द डिजिट फ्रॉम 0 to 15। ठीक है, और इसमें बेटा जो 10 के ऊपर वाली जो सिंगल डिजिट होती हैं उनको हम लोग अल्फ़ाबेट यानी ABCDEF से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये बातें हम लोगों को यहाँ पे जो प्राइमरी थिंग्स हैं ये हमें यहाँ पे पता होनी चाहिए। इसके बाद अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। नंबर सिस्टम में देखिए जो मेन प्रॉब्लम्स हमारे पास आती हैं वो 2 कैटेगरी में होती हैं। पहली क्या होती है बेटा, कन्वर्जन। बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम होती है। इनमें मेनली क्या करना होता है आपको कि जो एक नंबर दिया जाता है किसी भी एक बेस के ऊपर और आपको क्या करना होता है उसे किसी सेकेंड बेस में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, और बेटा जब हम लोग अर्थमेटिक की बात करते हैं तो वहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि आपको पता है कि हम लोग फॉर एग्जांपल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ऑल दीज अर्थमेटिक ऑपरेशंस हम बहुत ही कंफर्टेबल होते हैं अपने नंबर सिस्टम में, यानी कि डेसिमल नंबर सिस्टम में 10 के बेस पे। तो ये मेरा सजेशन है बिल्कुल शुरुआत में कि अगर कोई भी ऐसी अर्थमेटिक आती है या इवन बहुत सारे ऐसे कन्वर्जन वाली प्रॉब्लम में भी ऐसा हमें फील होता कि काश ये नंबर हमारे डेसिमल फॉर्म में होता, तो अगर नहीं है तो आप उसको आराम से कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, यही चीज़ हम लोग यहाँ पे सीखने भी जा रहे हैं। ठीक है, कि कैसे हम लोग किसी दूसरे बेस के नंबर सिस्टम को 10 के बेस में कन्वर्ट करते हैं, या फिर अगर कोई डेसिमल नंबर दे दिया गया यानी कि 10 के बेस पे कोई नंबर दे दिया गया तो उसे किसी दूसरे बेस में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, तो देखिए हम लोग यहाँ पे जो स्टार्ट कर रहे हैं, अपना पहला एग्जाम्पल यहाँ पे पिक कर रहे हैं, वो क्या है कि डेसिमल नंबर को एनी अदर बेस यानी कि 2 के बेस पे, यानी आप इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऑक्टल में कन्वर्ट कर सकते हैं, हेक्सा में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा भी बेटा वो आपको कोई और बेस यहाँ पे दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल बेस 5 पे कन्वर्ट करो, बेस 9 पे कन्वर्ट करो। ठीक है, ऐसी प्रॉब्लम भी आपको सरप्राइज करने के लिए मिल सकती हैं। लॉजिक मत यूज़ करिएगा कि बेटा नंबर सिस्टम में ये कहाँ से आ गए। ठीक है, कंप्यूटर्स में बेस 5 और बेस 9 ये तो यूज़ होता नहीं है,
लेकिन कोई बात नहीं बेटा, लॉजिक वही रहेगा। जैसे आप अपनी किसी डेसिमल नंबर को बाइनरी, ऑक्टल या हेक्सा में कन्वर्ट करोगे, द सेम लॉजिक विल बी अप्लाइड व्हेन द अननोन बेस इज गिवन लाइक 5 एंड 9। तो लॉजिक वही रहना है। लॉजिक क्या होता है बेटा कि अगर आपको एक नंबर डेसिमल फॉर्मेट में दिया गया है, ओके, और आपको क्या करना है, उसे किसी सेकंड बेस पे, किसी अदर बेस पे लेके जाना है। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि 10 के बेस का नंबर है 132 और इसे आपको बेस 2 पे लेके जाना है। तो हमारा बेटा यहाँ पे जो प्रोसेस होगी वो कॉमन होगी। क्या होगी कि बेटा आप अपने नंबर को, आप अपने डेसिमल नंबर को जिस भी बेस में कन्वर्ट करना है उस बेस से डिवाइड करना स्टार्ट कर दीजिए। और कब तक करेंगे? जब तक आपका नंबर 0 ना हो जाए। और जितने भी रिमाइंडर्स हैं उनको आप अपने राइट साइड में नोट करते रहिए। फॉर एग्जांपल एक मैं आपको यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाता हूँ, आप यहाँ पे अभी इसको समझ जाएंगे। देखिए नंबर आपको क्या दिया गया बेटा यहाँ पे 132। अब आप क्या करिए, इसे 2 के बेस में कन्वर्ट करना है, तो आप इसको 2 से डिवाइड करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, लाइक दिस 2 6 जा 12, 2 6 जा 12 एंड रिमाइंडर इज 0। तो ये देखिए बेटा, ये जो 0 साइड में आया ये क्या है? आपका रिमाइंडर है जो मैंने साइड में नोट कर लिया। और देखिए फिर 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, रिमाइंडर 0। फिर आगे आइए 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, रिमाइंडर 1, 2 8 जा 16, रिमाइंडर इज 0, 2 4 जा 8, रिमाइंडर 0, ठीक है, 2 2 जा 4, रिमाइंडर 0, 2 1 जा 2, आपका रिमाइंडर कितना आएगा? 2 1 जा 2, रिमाइंडर 0, और फिर देखिए 2 0 दा और रिमाइंडर कितना आ जाएगा यहाँ पे 1, 2 0 दा 0, रिमाइंडर विल बी 1। तो ऐसे आपने यहाँ पे पूरी अपनी कैलकुलेशन कंप्लीट कर ली। अब बेटा बस खाली आपको क्या करना है, ये जितने भी रिमाइंडर्स हैं इनको आपको बॉटम टू टॉप कॉपी कर लेना। तो देखिए सबसे पहला रिमाइंडर 1 है, फिर 0 है, लाइक दिस। तो आप इनको कॉपी करते जाइए। ठीक है, और ये देखिए ये आपका बेटा यहाँ पे आंसर आ गया बाइनरी फॉर्म में। ठीक है, ऑन द बेस ऑफ 2 ऐसे। ठीक है, तो कोई भी नंबर है आपको, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया कि बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो आपने इसको 2 से डिवाइड कर दिया। ऐसे ही यही नंबर सपोज अगर हमें किसी और बेस पे लेके जाना होता। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए अगला एग्जाम्पल वही सेम नंबर है, पर यहाँ पे जो पूछा गया है वो क्या कहा है इन्होंने कि जरा इसको बेस 5 पे कन्वर्ट करिए। तो आप क्या करेंगे, यही सेम नंबर 132 को आप 5 से डिवाइड करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो ये देखिए 5 2 जा 10, 5 6 जा 30, रिमाइंडर विल बी 2, 5 5 जा 25, रिमाइंडर विल बी 1। ठीक है, 5 1 जा 5, रिमाइंडर विल बी 0 एंड 5 0 जा 0 एंड रिमाइंडर 1। तो ये देखिए आपने क्या किया, अपने नंबर को यहाँ पे 5 से करते गए डिवाइड, जो भी रिमाइंडर्स हैं उनको राइट में नोट करते गए, और अब आप अपने रिमाइंडर्स को बॉटम टू टॉप कॉपी कर लीजिए। तो देखिए मेरा आंसर कितना आया है 1012 ऑन द बेस ऑफ 5। यानी कि एक नंबर जो हमारे नंबर सिस्टम में 132 है, वही जब 5 के बेस पे जाएगा तो ये नंबर क्या बन जाएगा बेटा 1012। ठीक है, और देखिए यही नंबर, कोई नंबर आपको दे दे हम 10 के बेस पे, और आपको क्या करना है, उसको हेक्सा फॉर्मेट में बेटा कन्वर्ट करना है। ठीक है, हेक्सा फॉर्मेट मींस कि 16 के बेस पे लेके जाना है, तो वही सेम लॉजिक। ठीक है, डेसिमल नंबर है 10 के बेस पर है, 16 पे लेके जाना है, 16 से डिवाइड करना शुरू कर दीजिए। जो भी रिमाइंडर्स आए उनको आप कॉपी कर लेंगे बॉटम टू टॉप। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फिर से देखिए जो एग्जाम्पल दिया है आपको 269, और इसको अब आप क्या करेंगे 16 से डिवाइड करना स्टार्ट करिए। ठीक है, कोशिश करते हैं, चलिए 16 1 जा 16, 109। ठीक है, तो बेटा ये देखिए आपके जो रिमाइंडर्स आए हैं वो ये आए हैं 1 0 एंड 13। ध्यान दीजिए बेटा, जो पहला वाला जो रिमाइंडर है वो क्या आ गया है, मेरा 13 आ गया है। ठीक है, 13, और यहाँ पे ध्यान रखिए 13 इज अ सिंगल डिजिट। तो बेटा आप 13 को, बस एक चीज़ यही केवल हेक्सा में ध्यान रखनी होती है कि 13
यहाँ पे एक नंबर नहीं है जो 1 और 3 से मिलके फॉर्म हुआ है, ठीक है। 13 इज अ डिजिट, और 13 को आप क्या करेंगे 1 और 3 से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे किसी भी नंबर में। आप क्या करोगे बेटा, इसको जो इसका अल्फ़ाबेट है उसके थ्रू रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। तो देखिए 13 का जो यहाँ पे एक्विवेलेंट होता है वो क्या होता है मेरे पास, डी होता है। तो यानी आप अपना जो लिखोगे आंसर वो क्या लिखोगे, 10D ऑन द बेस ऑफ 16। यानी कि जो नंबर हमारे नंबर सिस्टम में 269 है वही जब हेक्सा में जाता है बेटा तो क्या बन जाता है मेरा, 10D बन जाता है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे सीखा कि कैसे जो सिंपल जो इंटीजर डेसिमल नंबर हैं उनको हम कैसे अदर बेस में कन्वर्ट करते हैं। इसी का जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें देखिए क्या चीज़ बताई गई है, कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर। यानी कि अगर पॉइंट में नंबर दे दिया तो ठीक है 10 के बेस पे, तब आप क्या करोगे। तो ये भी आपको आना चाहिए बहुत अच्छे से। क्यों? क्योंकि अगर आप नीम सेट के पेपर देखो तो वहाँ पे ज़्यादातर जो कन्वर्जन की प्रॉब्लम है बेटा, दे आर बेस्ड अपॉन द फ्रैक्शनल वैल्यूज़। ओके, तो फ्रैक्शनल वैल्यूज़ को कैसे कैलकुलेट करना है ये भी मैं आपको यहाँ पे एक बार यहाँ पे दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए ये नंबर यहाँ पे दिया इन्होंने 56.375। तो ये नंबर आपका दो पार्ट में सॉल्व होगा, ठीक है। इसको आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है 2 के बेस पे। तो देखिए सबसे पहले जो 56 है इसको आप क्या करेंगे 2 के बेस पे जैसे कन्वर्ट करते हैं, जो होल वापू जो आपका इंटीजर पार्ट है वो तो आपको पता ही है कि क्या करेंगे आप 2 से डिवाइड करना शुरू करेंगे। तो पहले हम अपना इंटीजर पार्ट सॉल्व कर लेते हैं जो हम लोग पहले ही सीख चुके हैं। ठीक है, तो बेटा ये देखिए मेरा जो इंटीजर पार्ट का जो आंसर है वो मेरा यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। क्या आंसर आया है देखिए 111000, ठीक है। ये मेरा आंसर आ चुका है इंटीजर पार्ट का, ठीक है। पर अभी 0.365 बाकी है। तो ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है ये कैसे सॉल्व होगा, तो इसको भी सीख लीजिए बेटा। फ्रैक्शनल पार्ट को जब सॉल्व करना होता है तो जिस भी बेस पे आप कन्वर्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, उस बेस से इसको मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करिए, ठीक है। और इसके जो आंसर में जो फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होगा यानी जो इंटीजर पार्ट होगा उसको आप सेपरेट करते जाएंगे और केवल फ्रैक्शनल पार्ट को जिस बेस में कन्वर्ट करने जा रहे हैं उससे मल्टीप्लाई करते जाएंगे। कब तक? जब तक आपका नंबर 0 ना हो जाए। कैसे, जरा देखिए 0.375 है, इसको बेटा हमने यहाँ पे बाइनरी में कन्वर्ट करना है, 2 से मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। ये देखिए बेटा मेरा ये जो पहला आंसर आया वो ये आया 0.750। यहाँ पे देखिए कोई होल नंबर नहीं आया है, पर बेटा मैंने यहाँ पे इसका इंटीजर पार्ट देखिए क्या आ गया है 0। इसको एक साइड में कर लीजिए। अब आप क्या करेंगे, ये जो 0.750 है इसको फिर से 2 से मल्टीप्लाई करिए। आंसर कितना आ जाएगा आपका 1.500, ठीक है। यहाँ पे देखिए होल पार्ट क्या आया है 1, इसको सेपरेट कर लीजिए और 0.500 को फिर से 2 से मल्टीप्लाई करिए। मैंने क्या बोला कि ये प्रोसेस आपको तब तक करनी है जब तक आपका फ्रैक्शनल पार्ट 0 ना हो जाए। तो अब देखिए कितना आंसर आता है। अब आपका देखिए जो आंसर आया है वो कितना आया है 1.000। इसमें होल पार्ट ये है और फ्रैक्शनल पार्ट देखिए अब आपका यहाँ पे 0 हो चुका है और यहीं पे कैलकुलेशन आपकी रुक जाएगी, ठीक है। अब बेटा ये जो होल पार्ट आए हैं इनको आप क्या करेंगे टॉप टू बॉटम यानी ऊपर से नीचे की तरफ कॉपी कर लेंगे। देखिए जब रिमाइंडर्स थे होल नंबर के उनको आपने बॉटम टू टॉप कॉपी किया था, और जब आप फ्रैक्शनल पार्ट कैलकुलेट कर रहे हैं यानी मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो आप क्या करने वाले हैं कि अपने इन होल पार्ट्स को टॉप टू बॉटम यहाँ पे कॉपी करने वाले हैं। तो आपका देखिए जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 011, और इसको आप क्या करेंगे अपने होल नंबर वाले आंसर से मिला के यहाँ पे लिख देंगे। तो देखिए आपका जो आंसर है वो क्या आ जाता है 111000। ये आपके होल पार्ट का हो गया और 0.011 ये जो आपने भी ऊपर से कॉपी किया। तो ऐसे आपका बेटा ये बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो बेटा फ्रैक्शनल पार्ट को कन्वर्ट करना बहुत ध्यान से रखिए, जो है इसको सीखिएगा। ऐसे हम लोग और एग्जाम्पल लेते हैं एक, देखिए वही सेम नंबर अगर आपको ऑक्टल में कन्वर्ट करना हो, ठीक है, रिपीट सेम नंबर ऑक्टल में कन्वर्ट करना है वही सेम। तो अब आप क्या करोगे, वही सेम प्रोसेस कि पहले होल वाला जो पार्ट है वो सॉल्व करिए,
ठीक है। 57 को ऑक्टल में करना है तो आप क्या करेंगे, इसको 8 से डिवाइड करना शुरू कर दीजिए। 8 0 द 0, रिमाइंडर विल बी 7। तो ये बेटा मेरे आ गए यहाँ पे रिमाइंडर, इनको आपको नीचे से ऊपर कॉपी करना है। और ये है 0.375, इसको आपको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो 8 से मल्टीप्लाई करिए। तो बेटा आप क्या देखते हैं कि एक ही राउंड में आपका फ्रैक्शनल पार्ट 0 हो जाता है पहली मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। तो ये जो है होल पार्ट 3.000 में 0.000 छोड़िए, केवल 3 को ध्यान दीजिए। तो 3 को आपको ऊपर से नीचे कॉपी करना है। तो देखिए जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, आपका होल पार्ट का आंसर कितना है 70, ठीक है। और जो फ्रैक्शनल पार्ट का कितना है 3। तो ये देखिए आपका बेटा जो नया आंसर है ऑन द बेस ऑफ 8, ठीक है, 70.3, यानी कि मेरा जो नंबर है 56.375, इसको जब आप 8 के बेस पे लेके जाते हो तो जो नंबर आपका फॉर्म होता है दैट इज 70.3। अब हम लोग क्या देखने जा रहे हैं कि कोई भी नंबर अगर किसी अदर बेस पे यानी बाइनरी पे, ऑक्टल पे या हेक्सा पे दिया है, ठीक है, एंड वी वांट टू कन्वर्ट इट इनटू इट्स इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर, ओके। सो देन व्हाट विल बी द प्रोसेस। सो आई हैव टोल्ड यू, ओके, फॉर एग्जांपल, एंड हम लोग बेटा यहाँ पे जो नंबर ले रहे हैं सारे फ्रैक्शनल नंबर ले रहे हैं, क्योंकि फ्रैक्शनल नंबर में आपकी दोनों चीज़ें कवर हो जाती हैं कि जो होल पार्ट है, इंटीजर पार्ट है, वो आप कैसे यहाँ पे कन्वर्ट करोगे, और जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो कैसे कन्वर्ट करोगे। तो एक मैं यहाँ पे दे रहा हूँ एग्जाम्पल करके यहाँ पे, इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कि कैसे हमें यहाँ पे आगे कंटिन्यू करना है। देखिए यहाँ पे पहला पार्ट देखिए, जो नंबर दिया हुआ है 11101, ये इसका होल पार्ट है। फिर देखिए यहाँ पे पॉइंट है, और पॉइंट के बाद आप देखिए तो 101, ये मेरा फ्रैक्शनल पार्ट है। तो प्रोसेस क्या होती है बेटा कि सबसे पहले आपको अपना जो भी यहाँ पे नंबर दिया गया है उस नंबर में जितनी भी डिजिट्स यूज़ हुई हैं उनकी हमें नंबरिंग करनी होती है। कैसे, आपका जो इंटीजर पार्ट है बेटा, इसकी जो नंबरिंग होती है राइट टू लेफ्ट, और जो फ्रैक्शनल पार्ट है इसकी नंबरिंग होती है लेफ़्ट टू राइट, ठीक है। और नंबरिंग कैसे होती है कि आप होल नंबर में स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द राइट साइड, स्टार्टिंग फ्रॉम 0, 0, 1, 2, 3 एंड 4, ऐसे यहाँ पे नंबरिंग हो जाएगी। और जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो आपका -1, -2 एंड -3, ठीक है बेटा। ये जो नंबर है ये क्या करेंगे, हमें कैलकुलेट करने में हेल्प करेंगे, एंड एक्चुअली दे आर द पावर्स विच विल बी रेज्ड अपॉन द बेस ऑफ द गिवन नंबर। जो भी नंबर दिया गया है उसका जो भी बेस है उसके ऊपर हम लोग ये ऊपर जो नंबरिंग की है इनको एज ए पावर रेस करेंगे, और उस पोजीशन पे जो भी पार्टिकुलर वैल्यू है उस नंबर सिस्टम की जो डिजिट है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे, अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। फॉर एग्जांपल देखिए हम लोग सबसे पहली वाली यहाँ पे कैलकुलेट करने जा रहे हैं डिजिट, जो आपकी एक्सट्रीम लेफ्ट में है। ये कैसे होगी, देखिए यहाँ पे देखिए जो वैल्यू है वो क्या है आपकी 1, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 1 × 2 raised to the power 4, ठीक है। ये देखिए ये आपने अपनी यहाँ पे पहली, ये जो ऊपर 4 है ये क्या है आपके जो नंबर सिस्टम 2 जो बाइनरी था उसके ऊपर आप एज ए पावर रेस करोगे, ठीक है। ऐसे ही आगे कंटिन्यू करिए। अगली डिजिट है 1 और उसके ऊपर नंबर है 3, यानी 2 raised to the power 3, ठीक है। प्लस अगला देखिए 1, 1 पे 2 की पावर 2, ठीक है। और आगे देखिए प्लस 0 × 2 raised to the power 1, और फिर है 1, 1 × 2 raised to the power 0, ठीक है। ऐसे बेटा आप यहाँ पे अपने होल पार्ट को यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके देख लीजिए। तो आपका देखिए क्या क्या यहाँ पे आंसर आ रहा है 16, ये आपका 2 raised to the power 3 8, 2 raised to the power 2 4, प्लस 0 एंड 1, ठीक है। तो ये आपका देखिए होल नंबर का आंसर आ जाएगा। इसको आप यहाँ कैलकुलेट करिए, देखिए कितना आता है ये आपका 29, ठीक है। इसके बाद अपना जो फ्रैक्शनल पार्ट है जरा वो चेक करिए, ठीक है ना। फ्रैक्शनल पार्ट में आप यहाँ पे देखिए क्या है, मैं इसको यहाँ पे सेपरेटली सॉल्व करके दिखा देता हूँ आपको। जो पोर्शन है वो क्या है आपका 101, और इसके ऊपर जो नंबरिंग हुई है -1, -2, -3, प्रोसेस वही सेम है, ठीक है। आप क्या करेंगे यहाँ पे सबको एक एक करके यहाँ पे सॉल्व करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए पहला क्या है 1 × 2 raised to the power -1,
अगली जो वैल्यू है वो क्या है, 0 इंटू 2 raised to the power -2, और तीसरा आपका जो है 1 इंटू 2 raised to the power-3। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 1 इंटू 1/2, ये आपका हो जाएगा 0 रहेगा, इसमें कुछ करना ही नहीं है, और 1 इंटू 1/2 raised to the power-3। ठीक है, ऐसे करके आप अपना काम करते जाइए। तो ये क्या हो जाएगा आपका बेटा, 1/2 ही हो जाएगा, और ये आपका 0 ही है, और थर्ड वाला आपका हो जाएगा 1/8। इसको भी यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए, ये आपका आ जाएगा 0.5। ठीक है, ये आपका 0 है, और तीसरा क्या है आपका 1/8, यानी क्या हो जाएगा 0.125। बेटा जो फाइनल आंसर है वो आपको क्या यहाँ पे क्या मिलने वाला है, 0.625। ठीक है, तो ये देखिए बेटा, जो इसका फ्रैक्शनल पार्ट है वो कैसे सॉल्व किया गया है। ठीक है ना, यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो 3 थी यहाँ पे डिजिट 1, 0 एंड 1, और इनको हमने ऐसे इंडिविजुअली सॉल्व किया। ठीक है, फ्रैक्शन में के फॉर्म में थे, पावर निगेटिव थी, उनको पॉजिटिव बनाया 1 अपॉन करके, और अब आप जब सॉल्व करोगे तो देखिए फाइनल जो आपका आया आंसर दैट विल बी 0.625। ठीक है, तो देखिए होल नंबर आया है आपका 29, फ्रैक्शनल पार्ट आया है 0.625, दोनों को ऐड करके अपना आंसर यहाँ पे लिख दीजिए 29.625। ठीक है, यानी कि ये जो बाइनरी नंबर आपको दिया गया था, इसको हमने क्या किया, इसके डेसिमल इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर दिया। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और इसके बाद अब आगे चलते हैं, अगला देखिए। अगले में जो आपको जो प्रॉब्लम दी गई है, इसको आप ध्यान से देखिए क्या हुआ। इस बार इन्होंने एक हमको यहाँ पे ऑक्टल नंबर दिया है 345.5, 8 के बेस पे है, एंड वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू इट्स इक्विवेलेंट डेसिमल फॉर्म। ठीक है, तो बेटा प्रोसेस वही सेम रहने वाली है, बस खाली यहाँ पे क्या फ़र्क पड़ जाएगा कि जो बेस है आपकी बार वो 8 का है। ठीक है, यानी कि जहाँ जहाँ पे आपने वहाँ पे 2 पे पावर रेस की थी, यहाँ पे आपको पावर 8 पे रेस करनी है। और यही कॉन्सेप्ट बेटा, बेस कोई भी दे दिया जाए, जब आपको उसके डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो सब में प्रोसेस यही होने वाली है। ठीक है, तो एक बार जल्दी से इसको भी करके देखते हैं। तो ये देखिए बेटा, जो नंबर है वो हमको दे दिया गया है 345.5। तो सबसे पहला काम जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि आप क्या करने वाले हैं, सबसे पहले अपनी जो डिजिट्स हैं इनको यहाँ पे मार्क कर लीजिए, होल नंबर को राइट टू लेफ्ट, इसको लेफ्ट टू राइट। तो ये हो जाएगा 0, 1, 2, और ये हो जाएगा आपका -1। सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 3 इंटू, और देखिए 3 पे जो है जो नंबर दिया गया है 2, वो आपके 8 की पावर 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका पहला हो गया, प्लस 4 इंटू 8 रेज टू द पावर 1, ये आपका सेकेंड डिजिट, और ये आपकी थर्ड डिजिट है 5 इंटू 8 रेज टू द पावर 0। ठीक है, और प्लस यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपका 5 है, इसको भी आप चाहे तो यहीं पे लगे हाथ कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या हो जाएगा 5 इंटू 1/8 रेज टू द पावर 1, यानी कि कितना हो जाएगा ये भी देखते हैं। अब बेटा इसको कैलकुलेट कर लीजिए, यहाँ पे 864 192 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आ गया 192, 32 और 5, तीनों जो थी डिजिट कैलकुलेट हो गई। अब इसको यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिए, ये क्या हो जाएगा आपका 5 इंटू 1/8 क्या हो जाएगा 1.125। ठीक है, यानी कि आपका कितना हो जाएगा 0.625। ठीक है, अब बेटा अपना इन सबको ऐड करके यहाँ पे अपना आंसर आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चेक करिए कितना हो रहा है आपका 194, 129.625। ठीक है, आई होप कि सम सही हो। ठीक है, मैंने ऐसे कर लिया है ओरल, 5 2 7 2 9, फिर क्या है 3 9 2 3 12 के, तो सॉरी 192 नहीं आएगा ना, ये कितना आएगा 200।
229। ओके, ठीक है। तो बेटा ऐसे आपको यहाँ पे अपनी ये सारी कैलकुलेशंस करनी है। इसके बाद यहाँ पे आगे देखिए अगला जो एग्जाम्पल है, अगले एग्जाम्पल में क्या किया है हम लोगों ने, एक हेक्साडेसिमल नंबर लिया है जानबूझ के। देखिए यहाँ पे A1B, क्या खास बात है कि बेटा इट कंटेन 3 डिजिट, और इसमें आप क्या देख रहे हैं जो 2 डिजिट दी गई हैं A एंड B, ये आपकी अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म में है। आपको पता ही है कि जब आप हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में काम करते हो तो 10 एंड अबव वाले जितनी भी हैं डिजिट्स, इनको हम लोग जब किसी नंबर में रिप्रेजेंट करते हैं देन वी रिप्रेजेंट देम बाय यूजिंग द A to F कैरेक्टर। ओके, A स्टैंड फॉर 10 एंड F स्टैंड फॉर 15। तो प्रोसेस क्या होगी बेटा, प्रोसेस वही सेम होगी बिना किसी चेंज के, ठीक है। यानी कि आपको जो नंबर दिया गया है इसको हम लोग यहाँ पे एक बार मैं आपको शो करके दिखा देता हूँ। नंबर क्या है आपके पास A1B। पहला काम क्या करना है आपको, इसमें जितनी भी हैं डिजिट्स इनकी मार्किंग करिए राइट टू लेफ्ट 0 1 2, और अब आप इनको यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए जो B होता है, B को आप यहाँ पे जब कैलकुलेशन करने जा रहे हैं तो आप इनको न्यूमरिक फॉर्म में लीजिए। B का क्या मतलब है 11 इंटू 16 रेज टू द पावर 0, ठीक है। फिर है आपका 1 क्या हो जाएगा बेटा 16 रेज टू द पावर 1, और फिर लास्ट में A है, ये आपका कितना हो जाएगा, ये है A है 10, यानी 10 इंटू 16 रेज टू द पावर 2। तो ये आपको यहाँ पे ऐसे कैलकुलेट करके इनका सम निकालना है एंड यू विल गेट द आंसर, ठीक है। तो देखिए पहली वैल्यू आपकी 11 ही आ जाएगी, सेकंड वैल्यू आपकी 16 आ जाएगी, ठीक है, और जो थर्ड वैल्यू है ठीक है क्या है 16 का स्क्वायर, तो ये आपका कितना हो जाएगा, और इंटू 10 यानी कि 2560। अब बेटा इसको ऐड कर लीजिए, तो ये देखिए बेटा ये जो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे वो कितना आ जाएगा 2587, यानी 2587 ऑन द बेस ऑफ 10, ठीक है। तो बेटा ये प्रोसेस होगी। इसमें खाली ध्यान क्या रखना है कि दैट वाइल कैलकुलेटिंग द रिजल्ट यू विल कीप द न्यूमरिक वैल्यूज ऑफ द गिवन अल्फाबेट, यानी A और B को हम यहाँ पे A और B लेंगे तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आपको पता है कि A जो है 10 से रिप्रेजेंट होता है और B 11 से, तो आप यहाँ पे A और B की वैल्यू को क्या करेंगे 10 और 11 लेंगे, ठीक है। और आप देखिए बाकी बेटा प्रोसेस वही बिल्कुल सेम है, यानी कॉन्सेप्ट वही चलेगा कि आपको जो भी नंबर दिया जाए उनकी डिजिट्स को मार्क करिए राइट टू लेफ्ट, और उस नंबर सिस्टम का जो भी बेस है उसके ऊपर इन नंबर को एज ए पावर रेस करके उस पार्टिकुलर जो भी उस प्लेस पे डिजिट है उससे मल्टीप्लाई करवाते जाइए और आपका सबका सम निकाल लीजिए। तो आपको जो भी रिजल्ट मिलेगा दैट विल बी द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ द गिवन नंबर। और बेटा ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, क्यों, क्योंकि देखिए जब अर्थमेटिक कैलकुलेशन आती है तो मैंने क्या आपको बताया था कि देखिए जब मैंने रेगुलर क्लासेस में पूरा आपको सिखाया है बेटा, मैंने आपको डायरेक्ट कैलकुलेट करना है, यानी कि सपोज 2 ऑक्टल के नंबर दे दिए उनको मल्टीप्लाई करना, 2 हेक्सा में नंबर दे दिए उनको कैसे हमें मल्टीप्लाई करना है, ऐड करना है, सबट्रैक्ट करना है, सब चीज़ें मैंने आपको डायरेक्ट सिखा रखी हैं, बट दे नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, और अगर थोड़ा सा भी मिस हो गया तो प्रॉब्लम होती है। तो मैंने उसके लिए आपको बता रखा है कि जो ट्रेडिशनल अप्रोच है वो क्या है कि अगर कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आप क्या कर सकते हैं, अपने सारे नंबर को डेसिमल फॉर्मेट में कर जो है कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है, आराम से कैलकुलेशन करिए और जो आए रिजल्ट उसको वापस फिर से रिक्वायर्ड फॉर्मेट में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, जो चीज़ें हम लोगों ने सीख ली अब तक, ठीक है। इसके बाद चलिए आगे ले चलता हूँ आपको मैं। 2 जो है कन्वर्जन आते हैं, ये भी थोड़ा सा ट्रिकी है, क्यों, क्योंकि ट्रिकी इन द सेंस लेकिन आपका वर्क ही बहुत इजी कर देता है बेटा, ये आपका वर्क बड़ा इजी कर देता है। थोड़ी सी लिमिटेशन है, लिमिटेशन क्या है बेटा यहाँ पे कि ये जो कन्वर्जन मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसमें खास बात क्या है कि पहली बात तो आपको बाइनरी टेबल बनानी आनी चाहिए, ठीक है। बाइनरी टेबल यानी कि आपको जो है 0 से लेके 15 तक के जो हेक्सा में नंबर्स होते हैं इनका बेटा आपको बाइनरी इक्विवेलेंट पता होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको बाइनरी इक्विवेलेंट पता होता है तो हमारा वर्क क्या होता है फिर बड़ा इजी हो जाता है,
और ये ट्रिक केवल तब काम आती है जब हमारा कन्वर्जन ऑक्टल और हेक्सा के बीच में हो रहा हो, यानी कि कोई हेक्सा डेसिमल नंबर दे दिया, उसे ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, या कोई ऑक्टल नंबर है उसे आपको हेक्सा में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इसको आप लोग वहाँ पे देख सकते हैं वीडियोज़ में। मैं खाली यहाँ पे एक रिवीजन करवा रहा हूँ कि कभी भी जब ऐसा यहाँ पे सिचुएशन आती है कि एक ऑक्टल और एक हेक्सा नंबर हो, तो कैसे हम लोग अपना वर्क थोड़ा सा तेज कर पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए आपको मैंने पहला जो एग्जांपल है उसमें 576 बेटा एक नंबर दिया गया है ऑक्टल बेस पे, यानी ऑन द बेस ऑफ 8, एंड वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू इट्स इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो नंबर है वो आपका है 576, तो मैं इसको यहाँ पे नोट कर लेता हूँ 576। और बेटा फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये जो तीनों जो यहाँ पे हैं डिजिट हैं, इनका मैं बाइनरी इक्विवेलेंट लिखूँगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए 5 का कितना होता है 101, 7 का होता है 111 और 6 का बेटा होता है 110। ठीक है, तो ये बेटा ये जो तीनों मैंने यहाँ पे लिखे हैं ये क्या है, मेरे बाइनरी इक्विवेलेंट हैं। किसके किसके, 5 के, 7 के और 6 के। ठीक है, और अगर आपको याद हो तो मैंने ये बताया था कि बेटा जो ऑक्टल में जो होती हैं डिजिट, उनका जो बाइनरी इक्विवेलेंट लिखा जाता है उसकी लेंथ क्या होती है 3 बिट, यानी कि 3 के पेयर में आप इनको नोट करते हो। ठीक है, जब इतना काम आप कर लोगे, इसके बाद अब आप ध्यान दीजिए आपको क्या करना है, इसको हेक्सा में कन्वर्ट करना है। तो हेक्सा में कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या बताया था आपको कि अब आपको क्या करना है कि ये जो बाइनरी वैल्यू आपके सामने लिखी हुई है, इसके अब आप क्या करेंगे 4 में यहाँ पे बना देंगे ग्रुप, 4 के ग्रुप बनाएंगे। कैसे, और वो भी राइट टू लेफ्ट। ठीक है, कैसे, ये देखिए ये मेरा पहला ग्रुप बन गया 1110। ठीक है, ये मेरा सेकंड ग्रुप बन गया। ठीक है, और ये अब देखिए यहाँ पे 4 के 2 ग्रुप तो आपने बना दिए। लास्ट में क्या बचा, केवल एक 1। तो ये जो एक 1 है, इसके पहले आप चाहो तो यहाँ पे 3 0 आराम से इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है कि नहीं। तो अब बेटा ये देखिए यहाँ पे, तो अब मेरे सामने यहाँ पे जो है अब आंसर आ चुका है। कैसे, ये देखिए सबसे पहले आप यहाँ वाले जो आपकी जो सबसे राइट वाली वैल्यू आई है 1110। ठीक है, ये क्या है, आपके एक हेक्साडेसिमल डिजिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये उसका बाइनरी इक्विवेलेंट है। तो अब आपको पता लगाना पड़ेगा कि आखिर ये कौन सा नंबर है। ठीक है ना, तो बेटा ये आपका जो है यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये आपका जो नंबर आएगा वो कितना आएगा 14। ठीक है, कैसे, ये देखिए 2 4 8। ठीक है, तो ये आपकी जो वैल्यूज आएंगी इनको जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपको ये 14 मिलेगा। ठीक है, ये कितना है 1 2 एंड 4, यानी कि ये आपका 7 है, और 001 ये आपका 1 है। तो बेटा देखिए नीचे आपको अपना हेक्साडेसिमल में रिजल्ट मिल चुका है, पर ध्यान रखिए 14 आया है। 14 को क्या लिखा जाता है बेटा, ई लिखा जाता है हेक्सा में। ठीक है, तो यानी कि आपका जो फाइनल आंसर आ गया वो कितना आ गया 17E। ठीक है, तो बेटा ये आपका बहुत फास्ट वर्क करता है। ठीक है, अगर आपको बाइनरी इक्विवेलेंट अगर याद हो तो ये मैंने जानबूझ के ताकि आपको याद आ जाए एक बार। ठीक है, कि कैसे इसके ऊपर काम किया जाता है। एक और एग्जांपल देखिए यहाँ पे। ठीक है, एक और एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं। देखिए अब यहाँ पे क्या किया इन्होंने, एक हेक्साडेसिमल नंबर लिया हुआ है और कहा है कि इसको आप ऑक्टल में कन्वर्ट कर दीजिए, इक्विवेलेंट ऑक्टल में। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, वही सेम प्रोसेस कि आपने क्या किया, ए ई और 7 जो भी नंबर दिया गया है हेक्सा में इसको नोट करिए और तीनों के बाइनरी इक्विवेलेंट नोट करिए। ठीक है ना, जैसे फॉर एग्जांपल देखिए सबसे पहले आपका ए है, ए का जो बाइनरी इक्विवेलेंट होगा वो क्या होगा 1010। ध्यान दीजिए अब की बार आप हेक्सा जो डिजिट हैं इनका बाइनरी इक्विवेलेंट नोट कर रहे हैं, और इनकी लेंथ बेटा कितनी होती है 4 बिट। 4 बिट यानी कि इसमें 4 0 या 1s होंगे। ठीक है, ऐसे ही देखिए ई है, ई का कितना होगा 1110 और 7 का कितना होगा 0111। तो ऐसे आपने क्या किया, अपने नंबर का बाइनरी इक्विवेलेंट नोट कर लिया और इसे आपको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो बेटा ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए आप अपने जो बाइनरी इक्विवेलेंट आया है हेक्साडेसिमल नंबर का, इसको 3 के ग्रुप में डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, 3 के ग्रुप में, और वो भी स्टार्टिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ठीक है, आप चलेंगे राइट टू लेफ्ट और 3 का ग्रुप बनाइए। देखिए क्या होता है, ये देखिए
ठीक है। और अब जब 3-3 के ग्रुप यहाँ पे बन गए हैं तो इसके बाद अब आप क्या करिए कि इसको जो है इनका एक्विवेलेंट निकालिए। देखिए जो 111 है वो आपका 7 हो जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए आपका क्या आ रहा है 100, इट इज़ इक्वल टू 4 ट्रिपल, ठीक है। यस, एंड आफ्टर दैट वी आर हैविंग 011, ये आपका बन जाता है 3 और है 101 दैट इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो यानी जो फाइनल आंसर आपका आ गया वो कितना आ गया 5347, ठीक है। 5347 ऑन द बेस ऑफ 8, ठीक है। तो ऐसा देखिए बहुत ही सिंपल प्रोसेस, यानी आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, ना कोई मल्टीप्लिकेशन ना कुछ। लेकिन मैंने क्या बोला, एक लिमिटेशन है और साथ में कि यहाँ पे प्री कंडीशन भी है। प्री कंडीशन क्या है कि आपको 0 से लेके 15 तक जितनी भी होती हैं डिजिट्स, इनके बाइनरी इक्विवेलेंट याद होने चाहिए, नंबर 1, ठीक है। और नंबर 2 क्या है कि यहाँ पे जो लिमिटेशन है कि ये जो है चीज़ें केवल ऑक्टल और हेक्साडेसिमल के बीच में ही पॉसिबल है, ओके।